ठीक है, चेंज द सेंटेंस इनटू, नेगेटिव हटाएंगे और हम करेंगे चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, किसमें बदलेंगे अब? सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या होगा? क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ, क्या मैं देख रहा हूँ? उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या मैं देख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या मैं लिख रहा हूँ। उतना ही आसान है जितना आसान अभी नेगेटिव था। ठीक है, और यहाँ भी एक ही प्रॉब्लम होगा, क्या? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो उसका कैसे करना है कि इन सब का फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी, लेकिन फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सीधे सीधे ऐसी बात बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करके देखें, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किसका, इंट्रोगेटिव का। वो है वी हैव वुन द मैच। वी हैव वुन द मैच। हमने क्या लिखा? वी हैव वुन द मैच। वी हैव वुन द मैच, तो इसका होगा हम मैच जीत चुके थे। क्या किए थे? जीत चुके थे। इस क्वेश्चन में इस लाइन देखो क्या है? हैव है और वुन है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किसमें? है ना, हैव और हैज़, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हैव और हैज़, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहाँ भी लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इसमें जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ इंट्रोगेटिव बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? इंट्रोगेटिव। बाहर करने का मतलब पहले क्या लिखूंगा मैं? हैव, और वी को कर दूंगा सीधे अंदर, हैव वी, बाकी सब सेम टू सेम। वुन द मैच, बहुत आसान। और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा ना, इसके लगाए बिना नहीं होगा कि आपने ये तो लिख दिया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, फुल स्टॉप कर दिया, तब भी गलत है ना। तो वी हैव वुन द मैच, हैव वी वुन द मैच। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को सीधे सीधे क्या कर दो? बाहर कर दो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखें, वो क्या है? डू यू डू योर होमवर्क। ये पहला हो गया। दूसरा, यू डू योर होम वर्क। इसका क्या करेंगे? नेगेटिव। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब, बाहर कर देंगे। डू यू, लेकिन एक और डू लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट सिंपल ही है ना। क्या है? प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ तो काम करने के लिए डू लगा है, यहाँ डू किसके लिए लगा है? यू डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो, तो करो के लिए क्या लगा है? डू। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का डू नहीं है हमारे पास, तो एक डू हम बाहर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, यू डू योर होमवर्क। तो ध्यान देना, इसी तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन देगा, है ना। इसमें सोचना नहीं था, इसमें सिर्फ हैव को बाहर करना था, वी को रख दो और बाकी पूरा उतार के क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसमें थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में। तीसरा और है, ठीक है, राकेश गिव मी अ पेन। क्या लिखेंगे? राकेश गिव मी अ पेन। राकेश ने मुझे एक पेन दिया। क्वेश्चन क्या होगा? क्या राकेश ने मुझे एक पेन दिया? क्या करने के लिए क्या करेंगे? राकेश गिव मी अ पेन। बताओ, एक तो हेल्पिंग वर्ब है इसमें नहीं है ना, तो सिंपल टेंस प्लस गिव है कि गिव है ना, मतलब गिव तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये है क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ? या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा, डू या तो डज। अब बताओ, डज लगाए कि डू लगाए राकेश के साथ? आई वी यू दे, ये तो चारों नहीं है। प्लूरल नाउन, क्या प्लूरल है कोई? राकेश के अलावा और कोई है? नहीं है। तो क्या है ये? राकेश अकेले है ना। सिंगुलर नाउन, तो क्या लगेगा? डज। तो डज को क्या लिखेंगे? राकेश डज होना चाहिए, डज मतलब बाहर आएगा। क्या लगा? हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं ना। अगर नॉट करना होता, नेगेटिव करना होता, तो हम लिखते हैं राकेश डज नॉट गिव मी अ पेन। अब हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव, तो क्या करेंगे यहाँ? डज को पहले, डज राकेश
गिव मी अ पेन। क्या राकेश मुझे एक पेन दिया? क्या राकेश ने मुझे एक पेन दिया? हो जाएगा, ठीक। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल कर लोगे ना? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल हो जाएगा। पास्ट सिंपल में क्या लगेगा? डिड। अगर नेगेटिव करना है तो डिड नॉट लगेगा। इंट्रोगेटिव करना है तो डिड लगेगा। ठीक है, एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है, जहाँ नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। 4 होते हैं। किसी भी सेंटेंस को कितनी तरीके से लिख सकते हैं? 4 तरीके से। वैसे और बहुत तरीके से, लेकिन सामान्यतः कितने तरीके से? 4 तरीके से। जैसे हमने एक सेंटेंस को लिखा सिंपल, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। नेगेटिव, आई एम नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। इंट्रोगेटिव, एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँ। और चौथा होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एम आई नॉट रनिंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। 4 तरीके हुए। मैं दौड़ रहा हूँ, पहला मैं दौड़ रहा हूँ, दूसरा मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तीसरा क्या मैं दौड़ रहा हूँ, चौथा क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। 4 तरीके से हम कुछ सेंटेंस को लिखते हैं। यहाँ हम कितना कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि या तो नेगेटिव बोलेगा या तो इंट्रोगेटिव बोलेगा। ठीक है, कई बार टेंस भी चेंज करने को देगा। एक आध दो और, ये नीचे तक दिख रहा है ना? चालू है? हाँ, नीचे तक दिख रहा है ना? चलो एक दो और मैं बता देता हूँ। ठीक है, बिना प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल वाला। ठीक, कुछ भी है ना? आप बताओ क्या लिख दें, है ना? चलो, सुनीता इज, क्या लिखें? कुकिंग, COOKING। सुनीता इज कुकिंग फूड। सुनीता इज कुकिंग फूड, सुनीता खाना बना रही है ना? इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है इसमें, है इज है, क्या है? यही तो हेल्पिंग वर्ब है। तो नेगेटिव के लिए क्या लगेगा? यहाँ मैं कर दे रहा हूँ एन मतलब नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा? सुनीता इज नॉट कुकिंग फूड, यानी सुनीता खाना नहीं बना रही है। फिर इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या बनाना हो? इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। तो इज को क्या कर लेंगे? पहले लिख देंगे इज सुनीता, और बाकी क्या बचा? कुकिंग फूड। ठीक, क्या सुनीता खाना पका रही है या बना रही है? तो आसान है, नहीं है? हर वो सेंटेंस जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दोगे, पहले लिख लोगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो अब पहचानोगे कैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ तो आपको प्रेजेंट सिंपल में डू या तो डस का यूज़ करना है। अगर आई, वी, यू, दे या तो फिर क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ डू लगेगा। और ही, सी, इट, यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, ही, सी, इट किसके किसके साथ? ही, सी, इट। ठीक है, इन सब के साथ। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। हो जाएगा। इसके बाद और क्या हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी पूरा सेंटेंस बताऊंगा नहीं क्योंकि वो समय खा लेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर, वास, वर। इसके अलावा हैव, हैज, हैड, विल, सेल। ठीक है, और कुछ हो सकता है छूटा हो तो, लगभग, एक्सेट्रा, से भी कुछ हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस में अगर ये दिखने को मिल जाए, इज, एम, आर, वास या तो वर, WERE, इसको वेयर पढ़ते हैं कई लोग ना। क्या पढ़ते हैं? वेयर। ये होता क्या है? वर। वर वधू को बुलाइए, वर। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश का वर है, वो शुद्ध हिंदी का वर है, याद रखना। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको? वारा, वर। वेयर क्या होता है? WHERE, वेयर यानी कहाँ, और ये हेल्पिंग वर्ब है। याद रखोगे, है ना? अब आया है तो दो और बताता हूँ। देयर होता है, THERE, देयर होता है,
है ना, और एक होता है देयर, THEIR। ये देयर का मतलब होता है वहाँ, और इस देयर का मतलब होता है उनका, है ना, ठीक है, याद रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? इज, एम, आर, वास, वर, हैव, हैज, हैड, विल, शैल और etc एक्सेट्रा, और कुछ कुछ मिलेगा। तो जहाँ सेंटेंस में ये होंगे इन सब के आगे क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे, तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। या तो किसी सेंटेंस में ये चीज़ है और बोल रहा है क्या बनाओ? इंट्रोगेटिव। तो आप क्या करोगे? इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लोगे और बाकी की चीज़ों को लिखोगे और लास्ट में क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा? वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये मैं इसका जैसे PDF भेजूंगा ना आप लोगों को ग्रुप में, तो निकाल के इसका प्रैक्टिस कर लेना, और कहोगे तो मैं आप लोगों को 5-6 सेंटेंस अपने तरफ से बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो उसका आप लोग मेरे को सीधे अपने घर से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के ले आना, बहुत आसान होगा, ठीक। असल में अगर जिसको ये पता चल जाए कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किसके साथ करना है, जिसको वर्ब के क्या याद हो जाए, चारों पांचों फॉर्म याद हो जाए, ठीक है, वो क्या कर सकता है? इंग्लिश आराम से ट्रांसलेट कर सकता है और अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। बनाए?